नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है और कई जगहों पर मौसम बदलेगा, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। आज दोपहर के बाद से लगाकर राजस्थान के लगभग पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भी कई इलाकों पर मौसम बदलने की संभावना बन रही है, उसकी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताजा एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर आज मौसम बदलने वाला है और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मावठ की गतिविधियां जल्द ही राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो सकती हैं और जल्द ही बारिश के साथ तेज हवाएं, अंधड़ तूफान का दौर भी देखा जाएगा। मजबूत डब्ल्यूडी भी उत्तर भारत के राज्यों पर जल्द आएगा, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे और कहां पर कितनी मौसमी बदलाव आने वाले कुछ घंटों के बाद हो सकता है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर न्यूनतम तापमान गिरा है। ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ी है और बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री के आसपास न्यूनतम पहुंचा। वहीं अधिकतम तापमान गिरने की संभावना बन रही है, यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान में सर्दी की गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में भी सर्दी का प्रकोप राजस्थान के अधिकतर भागों पर बढ़ेगा, उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों पर आज दोपहर के बाद एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंचेगा और इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर के आसपास एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। हालांकि ये डब्ल्यूडी काफ़ी उत्तरी इलाकों से गुजरेगा, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा रहेगा और सर्कुलेशन भी पंजाब, हरियाणा के आसपास से लगाकर उत्तर भारत के राज्यों पर बनेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के राज्यों पर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, यानी कि आज दोपहर के बाद से लगाकर 6, 7 और 8 दिसंबर के दौरान होगी। कुछ जगहों पर मध्यम मूसलाधार वर्षा भी उत्तर भारत के राज्यों पर होने के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा से लगाकर हिमाचल प्रदेश लगाकर देखी जाएगी, जिसकी वजह से ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और राजस्थान के इलाकों पर जल्द ही शीतलहर चलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना तूफान कमजोर पड़ चुका है। अभी ये सर्कुलेशन के रूप में दक्षिण भारत के राज्यों पर बना हुआ है, जिसके चलते लगातार दक्षिण भारत के राज्यों पर वर्षा हो रही है और आने वाले दिनों में भी तेज बारिश होने की संभावना दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर में भी हलचल आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। अरब सागर में आने वाले दिनों में कोई मजबूत सिस्टम उभरने की संभावनाएं भी बन सकती हैं, क्योंकि अगर बनता है सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनेगा और अभी जो सीजन चल रहा है वो तूफानों का सीजन है। ऐसे में तापमान ज़्यादा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने हुए हैं, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में मजबूत सिस्टम अगर उभरेगा तो दक्षिण भारत से लगाकर पश्चिम घाट के इलाकों पर भारी वर्षा, कई जगहों पर अति भारी वर्षा होगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी आने वाले दिनों में सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी कई शहरों में आने वाले दिनों में बनेगी, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अब जो मौसमी बदलाव आने वाले 2-3 घंटों के बाद में, यानी कि दोपहर के बाद के इलाकों से लगाकर होने वाला है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही अगले 3 दिनों का मौसम कैसा रहेगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि किसान भाई काफी बेसब्री से मावठ की गतिविधियों का इंतजार कर रहे हैं। मावठ बीते दिनों भी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर सीमित इलाकों पर देखने को मिला, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, पाली के जालोर, सिरोही से लगाकर अलवर, भरतपुर से लगाकर जो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू के आसपास भी कुछ बादलों की आवाजावी, हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर बीते दिनों हुई, लेकिन फिलहाल मौसम यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। अब दोस्तों, मावठ की गतिविधियां जल्दी राजस्थान के इलाकों पर होगी और किसान इसको लेकर लगातार बेसब्री के इंतजार में है कि कब मावठ होगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो आज दोपहर के बाद से लगाकर मौसम राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से बदलने वाला है, यानी कि जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, साथ में बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर आज मौसम बदलाव और मौसमी बदलाव के साथ बादलों की आवाजावी, कुछ घने बादल भी अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां होने की संभावना है। बाकी यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, धूमचाव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे और ये बादल अगले 3 दिनों के दौरान भी बने रहेंगे, यानी कि लगातार बादलों की आवाजावी से धुंध और कोहरे की गतिविधियां बढ़ेगी। नमी
नमी वाली हवाएं आने से यहाँ पर कुछ हल्की वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके हैं, बालोतरा के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भाग, पाली, यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही में आज दोपहर के बाद से लगाकर मौसम बदलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल छाएंगे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी कई इलाकों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। आने वाले दिनों में सर्दी की गतिविधियां बढ़ेगी और धुंध और कोहरे की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। छिटपुट इलाकों पर बौछार या बूंदाबांदी होने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान है। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जो कि सीमित इलाकों पर, जिसकी अपडेट लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर कुछ विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। यहाँ पर बात करें उत्तरी राजस्थान की, बीकानेर, अनूपगढ़, साथ ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर भी कई इलाकों पर आज दोपहर के बाद से लगाकर मौसम परिवर्तन होगा और कई जगहों पर घने बादल छाएंगे। नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से लगाकर कई शहरों में घने बादल बनने के साथ हल्की चतुराई वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई इलाकों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में रहने की संभावनाएं भी बन रही है। यानी कि अब लगातार उत्तरी राजस्थान में भी बादलों की आवाजावी और हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा मावठ की गतिविधियां या तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना उत्तरी राजस्थान के और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। WD काफ़ी उत्तरायण होकर गुजरेगा, तो यहाँ पर सिस्टम की वजह से कुछ प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर रहेगा। बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा के जो लगते इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की वर्षा होगी। कुछ बूंदाबांदी और बादलों की आवाजावी आज दोपहर के बाद से लगाकर शुरू हो जाएगी। नागौर, कुचामन के आसपास भी बादल छाएंगे, कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दूदू, अजमेर से लगाकर जयपुर के दक्षिणी उत्तरी भाग, साथ ही शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क, अधिकांश जगहों पर हल्के बादलों की आवाजावी के बीच में रहेगा। यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद से लगाकर यहाँ पर भी अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य देखने को मिलेगा। फिलहाल बारिश की उम्मीद कहीं पर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में जरूर यहाँ पर मौसमी परिवर्तन होगा और तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में होगी, लेकिन फिलहाल मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना कई इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बात करें तो अब राजस्थान के इलाकों पर जल्द ही मौसमी बदलाव और वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। आगे की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार किसान भाइयों तक सही एवं सटीक पहुंचाई जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। और दोस्तों, जो किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर्दी अभी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी इस बार नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब सर्दी की गतिविधियां शुरू हुई हैं। आने वाले दिनों में सर्दी काफ़ी तेज रहेगी और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान भी माइनस में जाने की संभावना बन रही है, तो उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।